हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्रोपी के बारे में। तो बहुत सारा भटक लिए पहले आप, अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। वीडियो जो चल रही है उसको अब देखिए स्किप नहीं करना, ठीक है। एक सेकंड के लिए स्किप नहीं करना, आपने पूरा आराम से समझना है इस चीज को। देखो एंट्रोपी क्या है, इसको समझने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। देखियो अर्थ जो है हमारी पास, तो अर्थ के ऊपर बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल है। एनर्जी अवेलेबल है, चाहे आप लाइट एनर्जी बात कर लो, चाहे आप केमिकल एनर्जी बात करो, मैकेनिकल एनर्जी बात करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बात कर लो, जो सोलर एनर्जी है, कितनी तरह की एनर्जी है। तो हमें ये सबसे पहले हम सब लोगों ने, इंसान ने हम ये समझा कि एनर्जी है और एनर्जी को हम कंजर्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे आइडियाज लगाए, अच्छा इस एनर्जी को इसमें बदल सकते हैं, केमिकल को मैकेनिकल में बदल सकते हैं, कुछ खाना खाएंगे और काम करेंगे। केमिकल को लाइट एनर्जी में बदल सकते हैं, सेल बना लिया, उसकी सहायता से हमने टॉर्च जगा ली। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, उससे लाइट चला ली। केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कार चला ली, मतलब पेट्रोल डाला और कार चला ली। हमने लाइट एनर्जी से हमने क्या है कि हमारे पास प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, सन की लाइट लेते हैं, तो वो भी कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी ले ली, कितने ज्यादा चेंजेस कर लिए। और ये चेंज करते 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 अलग अलग करते करते कि ये चेंज हो सकता है, वो हो सकता है, तो जूल भाई साहब आगे। तो सर जूल ने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि हम हीट एनर्जी को वर्क और वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात, वर्क को हीट एनर्जी में आप अभी कन्वर्ट कर सकते हो, मेरे साथ कीजिए। ये देखिए आ गई हीट एनर्जी, देखो कितना इजी है। वर्क को हीट एनर्जी, लेकिन हीट एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट करें, उसको करने के लिए हमने ये समझा कि पानी को भाई साहब गर्म करना पड़ेगा, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, पानी गर्म होगा, उससे स्टीम बनेगी, स्टीम से हम क्या चला लेंगे, हमारा इंजन चला लेंगे, जो स्टीम इंजन बना। तो इन्होंने जूल भाई साहब ने ये सिखा दिया कि हीट एनर्जी को वर्क में और वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो हमारे पास इस तरह से स्टीम इंजन बन गए और बॉयलर में पानी गर्म हुआ, उस बॉयलर के जो पानी गर्म हुआ उसको हमने स्टीम इंजन चलाने में इस तरह से काम ले लिया। बात समझ आ गई, बड़े खुश हो गए, बाप भाई साहब मजा आ गया, हमारे पास एनर्जी है, उस एनर्जी को हमने वर्क में कन्वर्ट कर लिया और आराम से बैठ के जाने लगे। ओके, गाड़ियों देखो, ट्रेन कितनी स्पीड पे चलने लगी है, ठीक है। तो वो स्टीम इंजन की बात कर रहा हूँ, स्टीम इंजन के टाइम में तो कैसे कैसे चलने लग गया, वर्क होने लग गया। बात एक मेन आती है, मेन क्या आती है कि हमारे पास भाई साहब पानी तो गर्म है, पानी को हमने गर्म कर लिया, उबाल लिया, बॉयल कर लिया, उसमें स्टीम भी बना ली, लेकिन इसके पास कितनी एनर्जी है कि वो वर्क में कन्वर्ट हो सके। कितनी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है इस टाइम इसके अंदर, इसको देख के कोई बता सकता है? पानी देख के अरे पानी गर्म हो रहा है, अच्छा ये तो इतना काम कर देगा। हम एक ऐसे हो ना रफ आइडिया लगा लेंगे, हमें एग्जैक्ट चाहिए होता है, क्योंकि भाई साहब एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी, पैसे की बात आती सारी। कितना कोयला चलेगा, कोयला चल रहा है नीचे से, कोयला कितना चलेगा, कितने रुपए का आएगा, कितना वो गर्म होगा और वो कितना काम कर देगा, कितनी टरबाइन घुमा देगा या कितना स्टीम इंजन चला देगा, क्या कर देगा, वो कितना वर्क कर देगा, ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसको देखकर नहीं बता सकते बेटा, आप नहीं बता सकते कि इसके पास कितनी एनर्जी है, ठीक है। आप वैसे हम इंसानों की बात करें तो इंसान को देख के हम अपनी उसकी मतलब बॉडी को देख के बता सकते हैं कि वो काम ज्यादा कर सकता है या कम कर सकता है। अगर हम इन भाई साहब की बात करें तो हम देखने से ही बता सकते हैं यार ये इतनी ताकतवर नहीं लग रहा है, इतना काम नहीं कर सकता, ये कहता हाँ भाई ये काम कर सकेगा, देख के बताना। लेकिन भाई हीट एनर्जी दिखती नहीं है इस तरह से। वो ऐसे होता है कि आज वो डोले दिखाने लग गए अपना, है ना, बाइसेप्स दिखाने लग गए कि भाई साहब ऐसे थोड़ा ना हीट एनर्जी आए तो बाइसेप्स दिखाने लगी, ट्राइसेप्स दिखाने लगी, भाई साहब देखो मेरे पास कितनी एनर्जी है, ऐसे तो होता नहीं है। तो हम क्या करें, हमें एनर्जी को समझा, हमने एनर्जी को समझा कि हीट एनर्जी तो है, लेकिन हीट एनर्जी में भी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। अब एक छोटे से एग्जांपल देता हूं आपको, अलग अलग हीट एनर्जी में अलग ऐसा क्या चीज है अलग। देखो ये मैंने पुरानी वीडियो में भी यही एग्जांपल दी है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। देखो भाई साहब ये सब बातें हुई,
तो दिमाग में ये आता है कि हमारे पास ना एनर्जी करते करते हमने लॉ पढ़ा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमारे पास एनर्जी ना तो कभी खत्म होगी ना पैदा हो सकती है, हम सिर्फ उसका रूप बदल सकते हैं। इस तरह से होता है ना। तो ना सब कहते हैं एनर्जी को बचाओ, एनर्जी को बचाओ। मैंने बोला भाई साहब जब एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही है तो टेंशन किस बात की है? एनर्जी दुनिया में आप खुद तो कह रहे हो खत्म नहीं हो सकती, फिर टेंशन किस बात की? उड़ाओ जितना मर्जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एनर्जी, इसमें प्रॉब्लम कहां आएगी? वो इस तरह से एग्जांपल से आपको समझ आएगा। देखो भाई साहब, अर्थ पे पानी है, ये हमें बता दिया छोटे होते ही, तो इतना पानी दिखा दिया और कहते हैं कि 70% के पास, मतलब 2/3 हमारी अर्थ का पानी है। तो फिर अगेन दिमाग में आया कि भाई 2/3 अगर पानी है, इतना पानी है, तो क्यों कहते हैं पानी बचाओ पानी बचाओ? क्यों कहते हैं? क्योंकि पीने वाला पानी बहुत कम है। पीने वाला पानी सिर्फ इतना ही है, बाकी पीने लायक नहीं है। ये पीने लायक पानी है। बात समझ आई? इसी तरह एनर्जी तो है, लेकिन काम की एनर्जी है या नहीं है? काम की एनर्जी है या नहीं है? देखो आपने खाना खाया, मैं कहते ना एनर्जी को बदल सकते हैं। लो खाना खाया, आप में एनर्जी आई, आपने वर्क किया, लेकिन ये देखो हाथ से हिलाया, वर्क किया, ये हीट एनर्जी गई हवा में। लो पकड़ लो इसको, बदल के दिखाओ इसको। इस एनर्जी को पकड़ो और मेरा मोटरसाइकिल चला के दिखा दो, मेरे बाइक चला के दिखा दो। बात समझ रहे हो? जो अब मान लो जी बाइक है, बाइक चल रही है, ठीक है, पीछे से धुआं निकल रहा है, उस धुएं से हमारी दूसरी पीछे आने वाली कार चला के दिखा दो कि पाइप आ रही है, या मेरे पास वही घूम के वापस आ जाए कि यही इंजन में दोबारा चला जाए। हो सकता है क्या? एनर्जी रूप बदल रही है, लेकिन ऐसे रूप में एक दिन घुस जाती है कि वो वर्क के लायक नहीं रहती, उससे हम काम नहीं करवा सकते। ऐसे रूप में घुस जाती है वो। तो बात समझ रहे हो? एनर्जी है लेकिन काम की है या नहीं है, ये दो चीजें आगे आ जाती हैं कि एनर्जी बहुत बढ़िया। अब हमें क्या टेंशन, पेट्रोल हो रहे भाई, पेट्रोल बहुत दुनिया में कम हो रहा है, क्या करें भाई? मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दें क्या? तो चल रहा है, कार चलानी छोड़ दें क्या? छोड़ नहीं सकते। लेकिन हमें समझाते हैं कि कम कोशिश करो कि कहीं अगर एक्स्ट्रा जला रहे हो तो उसको रोक सकते हो आप, तो रोको, एनर्जी कंजर्व करो। तो उस बात समझ आई? एनर्जी दो तरह की होती है। एक तरफ मैं आपको बोलूं कि एक यंग है, कोई मैन है, यंग है, और एक तरफ ओल्ड मैन है। भाई साहब ये खाना खाएगा तो इससे हम वर्क करवा सकते हैं, लेकिन ओल्ड मैन कोई खाना खाएगा तो वो उसको वर्क में परिवर्तित नहीं कर सकता। बात समझते हो? इसको अगर 2 रोटी खिलाओगे तो 2 रोटी के मतलब उसमें एनर्जी आएगी और वो उससे 2 की 2 रोटी का काम कर देगा। इनको अगर 2 रोटी खिलाओगे तो वो वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ओल्ड मैन को कुछ कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है? एक बात दिमाग में रखना, सिर्फ समझा रहा हूं आपको कि ऐसा होता है। ये एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकती हैं, ये एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। 2 चीज आ गई। इसीलिए हमारे पास साइंस में 2 चीज आ गई। 2 चीज कौन सी आ गई? एक आ गई एंथैल्पी और एक आ गई एंट्रोपी। इसलिए वर्ड आया एंथैल्पी और एंट्रोपी। एंथैल्पी वो फॉर्म है एनर्जी की जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारे पास एंट्रोपी कौन सी है? वो फॉर्म जिसको हम वो एनर्जी की फॉर्म जिसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते बेटा। और ये जो होती है एंट्रोपी, वो बढ़ती है। वो बढ़ती कैसे है? ये सब कुछ कैसे होता है? इसकी डेफिनेशन छोटी सी एक बात सुन लेंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। एंट्रोपी क्या है? द मेजर ऑफ ए सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। वो हिस्सा एनर्जी का जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और ये बढ़ता है। बढ़ता कैसे है? देखो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स को अगर आप रखोगे एक परफेक्ट शेप में, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, यहां पे मान लीजिए आइस है, आइस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं।
तो वो क्या होंगे कि इसके अंदर एंट्रोपी कम होगी। जितना ज्यादा अच्छा हमारे पास फॉर्म बना होगा मॉलिक्यूल्स का, एंट्रोपी जो है उतनी कम होगी। एंट्रोपी क्या होगी? उतनी कम होगी। लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, हवा में रख देते हैं। ये क्या करेगा, ये हवा में से हीट लेगा, हवा में से हीट लेगा, हवा में से हीट लेके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब पानी। और जैसे ही ये पानी बनेगा, इसके कारण इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। और दूर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ेगी। इसकी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी अब बढ़ने लग गई इसकी। क्यों? क्योंकि अब रैंडमनेस बढ़ गया, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। डिसऑर्डर क्या है कि पहले ऑर्डर में बढ़े थे आराम से, जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, डिसऑर्डर हो गए, एंट्रोपी बढ़ गई। काम करने की क्षमता जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, वो किस तरह से, अभी सब कुछ समझते हैं। इसको अगर और ज्यादा गर्म करोगे, आप कहोगे नहीं सर इसको और गर्म करना है, गर्म करके इसके वेपर फॉर्म गैसियस में ला देते हैं इसको। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाते हैं, एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ जाएगी, एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अब क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो चुके हैं। अगर हम इसको खोलते हैं, देखो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसको कह देते हैं एंट्रोपी, कि डिसऑर्डरनेस बढ़े और उसके कारण अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू सम वर्क, काम ना कर पाए। बात थोड़ी समझ आई? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और इसमें ये देखिए, बिकॉज वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर मोशन, वर्क मिलता है ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर मोशन से, द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी क्या है, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस को बताती है कि नहीं, ये इतना नहीं काम कर पाएगा। तो हमारा काम ये हो गया आगे से कि भाई साहब एंट्रोपी ना बढ़े, किसी चीज की एंट्रोपी ना बढ़े, एंट्रोपी ना बढ़े। नई नई सी चीजें, सर ये क्या बोल रहे हो, अब एंट्रोपी की कैसे रोकें? इसके लिए मैथमेटिक्स हमारे काम आ जाता है, इसके लिए मैथमेटिक्स काम आ जाता है और चीजें काम आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से ये भी एक बार समझ लेना। इसमें मेरे पास क्या है कि ये देखिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस बनता है, और हमारे पास क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ती जाती है। तो इसको यहाँ पे एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम और एनर्जी अनअवेलेबल टू डू वर्क। तो आप इससे समझ सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास जब हम बात करते हैं, हमारे पास मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है, हमारे पास बॉयलर है, तो बॉयलर में पानी गर्म करते हैं। पानी जब गर्म करते हैं, उसमें हीट एनर्जी डाल रहे हैं, जाओ उसकी करना क्या चाहते हैं, हम एंथैल्पी बढ़ाना चाहते हैं। जब उसकी एंथैल्पी बढ़ेगी, हम चाहते हैं एंथैल्पी बढ़े, एंथैल्पी बढ़े, लेकिन प्रॉब्लम आगे जाके क्या आती है हमें, कि उसके साथ साथ उसकी एंट्रोपी भी बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ती है, हमें एक कहीं देखो, हर चीज ना, भगवान बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, जिसको नेचर बोल लीजिए आप में से कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या किस तरह का रेफरेंस देते हैं। नेचर बड़ी खतरनाक चीज है, कहीं भी आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। आप कहते हो कि पानी ज्यादा से ज्यादा जितना गर्म होगा, जितनी स्टीम गर्म जबरदस्त होगी, उतना ज्यादा टरबाइन तेज घूमेगी, कर दे भाई गर्म, कितना करेगा, नहीं कर सकता। उसके बाद एक लिमिट के बाद, उसके बाद आप बढ़ाओगे तो वो स्टीम जो है, वो स्टीम के अंदर एंथैल्पी बढ़ने की बजाय आप उसकी एंट्रोपी बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, वो काम के लायक नहीं बचेगी एक एनर्जी। तो हमारे पास एनर्जी जो है, उसको अगर फॉर्म चेंज करोगे, एंट्रोपी बढ़ाओगे, तो पछताओगे। हमारे पास हर चीज की एक है अपर लिमिट, तो क्या है, एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट, हर चीज की। चाहे आप पैसा खर्चने की बात कर लो, ठीक है, चाहे घूमने फिरने, पढ़ाई की, किसी भी चीज की बात कर लो, हर चीज की अपर लिमिट होती ही होती है, लोअर लिमिट होती है। और जो बंदा इसके बीच बीच में रहता है, वो सुखी रहता है, वो खुश रहता है। चाहे आप पढ़ाई है, एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे, वो भी दुख का कारण है कि जिंदगी तो भाई ने देखी नहीं। ठीक है, और दुनिया भी नहीं जीने देती। ना पढ़ो तो ये पढ़ता नहीं है, ये तो घूमता रहता है। अगर पढ़ने लग जाओ, इतना कितना पढ़ जाएगा, पागल हो जाएगा तू। ठीक है, इतना भी नहीं पढ़ते बेटा, मुझे समझ नहीं आता, कहाँ जीने नहीं देती ये दुनिया, नहीं जीने देगी, टेंशन ना लो, ये दुनिया की वैसे भी सुननी नहीं चाहिए। ठीक है, दुनिया नहीं जीने दो, अपर लिमिट हमारे पास। तो एंट्रोपी नहीं बढ़ने देनी, आज के बाद आपने समझना है, आपने ये चीज समझनी है। तो इन्होंने फॉर्मूला दे दिया एंट्रोपी का
कि अगर आप एंट्रोपी का चेंज देखना चाहते हो कि कितना बढ़ चुकी है या कितना कम हो चुकी है, तो आप उसमें हीट एनर्जी का चेंज देखो, कितनी हीट एनर्जी आप उसमें डाली है या उससे निकाली है, और कितने टेम्परेचर पे। मेन बात ये कितने टेम्परेचर पे आपने हीट एनर्जी दी है या उससे छीनी है। मैं इसको ना बहुत कैलकुलेशन फॉर्म में नहीं लेके जा रहा, अभी सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि एंट्रोपी का मतलब समझ आ जाए। तो आप कितनी एनर्जी दे रहे हो और कितनी उसमें से छोड़ रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का चेंज, तो भाई साहब जितनी, देखो मैं छोटा सा वैसे समझाता हूं कि अगर आप हीट इसमें दोगे, अगर आप सिस्टम में हीट डालोगे अंदर, तो उसको हम पॉजिटिव लेते होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लेते होते हैं। पॉजिटिव हीट मतलब हीट जा रही है, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। पहले थी मान लीजिए 2, अब हो गई 3, तो 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 मतलब S2 माइनस S1, ठीक है, S2 माइनस S1, इस तरह से कर लीजिए। S2 माइनस S1 कर देंगे, 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 की चेंज आ चुका है, 1 का चेंज आ चुका है। तो हमारी एंट्रोपी यहां पे बढ़ रही है। तो आपने हीट एनर्जी डालनी है, तो उसमें हीट एनर्जी डालोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, तो एंट्रोपी भाई साहब करो, कांस्टेंट करो, कांस्टेंट करो, इसलिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी पढ़ाई जाती है आपको। तो इसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो भाई साहब यहां पे HS डायग्राम है, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम है। अगर आप किसी चीज के अंदर इस तरह से मान लीजिए कोई हमारे पास वैल्यू है, इस तरह से एक वैल्यू है, और इसमें आप सीधी एक लाइन बनाते हो ना, तो सीधी लाइन इसलिए बनाते होते हैं ताकि हम दिखाते हैं इसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, हम इसमें जो भी काम कर रहे हैं एंट्रोपी नहीं बढ़ रही। अगर मैं इस तरफ, ये देखो ये एंट्रोपी की लाइन है बेटा, ये एंथैल्पी की है, ठीक है, हमने क्या किया, एंथैल्पी बढ़ा ली। एंथैल्पी बढ़ाओ, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। एंट्रोपी ना भैया, एंट्रोपी भाई तू ना बढ़ जियो, पंगा है, क्योंकि एनर्जी काम की नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर हम उसको इस तरह से कहीं यूज करते हैं, उसी मान लीजिए हमने पानी गर्म कर लिया, पानी गर्म किया, एंथैल्पी बढ़ा ली, लेकिन उसको अगर टरबाइन पे स्ट्राइक किया या कहीं काम में लगा दिया, तो भाई एंथैल्पी उसकी क्या होगी, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो इस तरह से, मैं इस तरह से दिखाता हूं कि एंट्रोपी जो है, मान लीजिए इस तरह से एंथैल्पी है, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करा रहा, आपको सिर्फ ये चार्ट से समझा रहा हूं, इस तरह से चली जाएगी, एंथैल्पी कम हो जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी इस तरफ बढ़ जाएगी। तो एंट्रोपी बढ़ने नहीं देना। और आप अपनी जितना जान है ना दुनिया में, जितनी आपकी जान है लगा लो, लेकिन एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ने से आप नहीं रोक सकते। क्योंकि भाई साहब ने कह दिया, रुडोल्फ क्लॉसियस जी ने कह दिया क्या, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टू बी अ मैक्सिमम। बढ़ती ही रहती है यूनिवर्स की एंट्रोपी। आप में जितना जान है, प्राण है, लगा लो, जो लगा सकते हो दम, जहां का दम लगा सकते हो लगा लो, ये नहीं रोक सकते आप। आपने बच्चे को, अरे सर ये क्या बात है, आप तो कहते हो ऐसे, और अगर हमने एंट्रोपी कम कर दी सिस्टम की नहीं कह रहा। देखो सिस्टम होता है एक छोटी सी चीज, उसके साइडों में होता है सराउंडिंग एयर, ये बाकी सारी चीजें। अगर आपका बॉयलर बहुत छोटा है, यूनिवर्स भाई साहब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा यूनिवर्स, और इसकी आप एंट्रोपी कम कर सकते हो। इसकी आप, ये होता है सिस्टम, ये होता है सिस्टम। ये सब कुछ ना बेटा थर्मोडायनेमिक्स में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, उसमें सारी चीजें आपको समझ आएगी। ये सिस्टम होता है, ये सराउंडिंग होता है, इन दोनों को मिला के यूनिवर्स बनता है। इसकी आप एंट्रोपी कम कर सकते हो, इस बढ़ा सकते हो, इसकी कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन ओवरऑल अगर यूनिवर्स की आप एंट्रोपी कहोगे, नहीं मेरे भाई, ये कभी कम नहीं कर सकते। आप कांस्टेंट रखने की कोशिश कर सकते हो, करी जाए या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कम नहीं कर सकते। ये तो गई, लगा लो जान जितनी लगा सकते हो, जो आप में दम है लगा लो, लेकिन ये नहीं रुकेगी, क्योंकि भाई लिखा गया और ये होता है। जैसे अब बात कर ले, दुनिया की बात करें, दुनिया में क्या था, तेल वगैरह सब कुछ निकाल के भाई खत्म कर रहे हैं। कब तक निकाल लोगे तेल, ये तो निकलेगा, खत्म होगा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं हमारे, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पानी बढ़ रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, धीरे धीरे हमारे समंदर बढ़ रहे हैं तय, और ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं। अंत तो है,
तो ये भी समझ सकते हो कि दुनिया अंत की तरफ बढ़ रही है, अपनी एंट्रोपी बढ़ाकर अंत की तरफ बढ़ रही है। अब आप अपना लगा लो यार, ठीक है, छोटे से थे, बड़े हुए, है ना, ताकत कितनी होती थी, फिर हाँ थोड़ा धीरे धीरे अपने पापा को देखो, थोड़ा थोड़ा थकने लग जाएंगे, दादाजी को देखो बुरा हाल, वैसे ही उनका वैसे बुरा हाल हो चुका होता है। तो एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है, इसको नहीं रोका। आपकी अपनी एज को रोक के दिखा दो कि भाई, और अभी हो, मान लीजिए आप 20 साल 25 दिन इतने दिन के हो, आप उतने मिनट घंटे को रोक के दिखा दो, नहीं रुकता। अगले साल आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी, आपके बिहेवियर सब कुछ चेंज होगा। एंट्रोपी आपकी बढ़ती जा रही है और यहाँ तक पहुँचना है ही है, और एक दिन पता नहीं कौन कहाँ आग लगा देगा, दफना देगा, क्या कर देगा। ठीक है भाई साहब, एंट्रोपी समझ आई? अगर समझ आई है तो बेटा एक बार लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो और शेयर जरूर कर दो मेरी वीडियो को। इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं लगेगा भाई साहब, लिंक लाओ और व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल दो। और अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, अगर आप बताना चाहते हैं कि आपको समझ आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दो, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ इस तरह से समझाने से फ़ायदा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं आप मेरे से, तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें, उसमें आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।